ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद क्या है आप लोगों का? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ख़ास मकसद ये है कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अभी हालिया वक्त में जो इंडिया पाकिस्तान का जो जंग और ये वाक़या हुआ है, इसमें हमारे देश में देखिएगा आपने जिस तरह से सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी ने जिस तरह से बहादुरी का मुज़ाहरा किया, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के कई एक मिनिस्टर, जिसमें ख़ास करके नाम आ रहा है विजय शाह का, जिसने जिस तरह का बयान दिया है, इस बयान का आपने देखा है कि इसको और बताने की ज़रूरत नहीं। आप तो तमाम लोग मीडिया के लोग, आप लोग तमाम पास इनका, आपके पास इनके पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। तो हम इस बयान का सख्त निंदा करते हैं और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको अरेस्ट किया जाए और पार्टी से, बीजेपी पार्टी से निकाला जाए। ये हमारा मेन मकसद है। आप जानते हैं सूफिया कुरैशी सिर्फ सूफिया कुरैशी कर्नल नहीं है, उनके अगर आप हिस्ट्री भी जाइएगा तो उनके हस्बैंड जो कर्नाटक के वो भी एक कर्नल हैं, उनकी बेटी और एक बेटा है, जो दोनों, वो लोग दोनों भी अभी आपके जा कर के आर्मी को ज्वाइन करने जा रहे, एयरफोर्स को ज्वाइन करने जा रहे। एक ऐसे फैमिली के बारे में जो हमेशा हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, जो हिंदुस्तान के लिए सब किया, और उसके बारे में इस तरह का बोलना कि भाई इनको मोदी जी ने इनको भेजा है, जो इनका बयान था उसको उन्होंने बताया कि मोदी जी ने उन्हें भेजा है एक आतंकवादी की बहन को कपड़ा पहन करके भेजा है कि जाओ तुम भी उसके साथ जाकर के उसका बदला लो। इस तरह का बयान का मैं सख्त निंदा करता हूँ। ये हमारे मुल्क में इस तरह का बात नहीं चलेगा, इसको हम इस बात का निंदा करते हैं और हमारा ये डिमांड है कि सख्त से सख्त उसको फ़ौरन उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना देर क्यों किया जा रहा है। वो तो देशद्रोही वाला बयान है, उसको तो अभी तक देशद्रोही उसको घोषित करना चाहिए। बस यही हमारा बयान है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। जमहूरियत बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, मगर जमहूरियत कैसे आई है और किस तरह परफॉर्म्स कर रही है, ये भी एक सवाल होता है। आप देखिएगा पूरे मुल्क में हर चीज़ के लिए आप कोई संवैधानिक वे से भी अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया, उसके लिए भी हमें वोट देना पड़ता है, तब हम एक ताकत बनाते हैं जिसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। बात पे गौर करिए क्या कहना चाहता हूँ। मगर एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा फ्रंट लाइन आर्मी है, एक ऐसा फ्रंट लाइन डिफेंस है जिसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। बात पे गौर करिएगा, वो किसी की मदद से आगे नहीं जा रहा। हमने वोट दिया तो मैं एक पार्लियामेंट पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना। बात पे गौर करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात कर रहा हूँ। उसके राइट से आप एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, जिसे फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मगर डिफेंस, आर्मी, नेवी, उसके लिए आपका वोट भी काम नहीं आता, उसकी काबिलियत पे उसे बनाया जाता है। काबिलियत क्या है कि वो अपने तमाम मार्क्स पे प्रॉपर आती है। एक एजुकेशन होता है, एक ब्रिज है जिसे एजुकेशन कह लीजिए, उस पर वो चलती है, वो चलता है, फिर वो एक मंजिल पे पहुंचता है। तो पूरे मुल्क में आप अपना आदमी, अपने जनसंघी माइंड के आदमी या अपने भक्त स्टाइल के आदमी या हिंदुज़म वाले आदमी को आप वहाँ फिट कर सकते हैं, इलेक्टेड करके या सेलेक्टेड करके, और उनसे आप एक समाज चला सकते हैं जिसे आप विजय शाह कह लें। मगर जो आर्मी पे कर्नल बैठी थी, कमांडर सूफिया कुरैशी साहिबा और विंग कमांडर मिस सिंह साहिबा, वो दो पढ़ के आई हैं, तमाम एग्जाम को पास करके इस पोजीशन पे आई हैं। और ये हिंदुस्तान है, जब यहाँ के झंडे को पांव के नीचे कोई रख देता है गलती से, तब भी वो माफ़ी मांगता है। उस झंडे में जान नहीं है। मगर एक औरत, जिसे आप दुर्गा भी कह ले, जिसे आप काली भी कह ले, जिसे आप सरस्वती भी कह ले, जिसे हम उर्दू ज़बान में मादर वतन कहते हैं। मादर वतन के माने आता है मादर, माँ मेरी, मादरी ज़बान कहते हैं, पापा की ज़बान नहीं कहते। तो ये अदब है इस मुल्क का। उसी में जब एक औरत सामने आती है, उसे इस तरह से आप इस तरह मजाक उड़ाइएगा, उसका कंपेयर इस तरह करिएगा, ये मोरल कहाँ जाएगा। आप देखिए, उनके पीछे बैकग्राउंड पे जाइए, वो जनाब क्या है। आप सोचिए, कोई राह चलता हुआ आदमी नहीं कह रहा है। मध्य प्रदेश में ये कई दफ़ा जीत के एमएलए आए हैं,